हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे जो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है अप्रैल में। कि मान चलो आपके पास लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ अभी से आज से, ठीक है। तो इन 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें जो आपका एग्जाम निकल जाए। और दोस्तों आपको 80+ में टारगेट रखना होगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत हाई है। और दोस्तों ये समझ लो कि आपके आने वाले 3-4 सालों में अगर आपको जॉब लेना है, ठीक है, सरकारी जॉब कोई, तो ये आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद आपका कोई फिलहाल कोई ऐसी कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं जिसमें आप सिलेक्शन दे सको, ठीक है। और अगर आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो ये आपका आखिरी मौका है आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात करेंगे, साथ में आपका सिलेबस देखेंगे और साथ में आपकी बुक्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे पता होगा आपका जो आपका अप्रैल में एग्जाम होगा इसका ग्रुप डी का, और सुनने में आ रहा है आपका 15 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 60-70 दिन का समय बाकी है, तो आप 60 दिन ही मांग चलो मोटा मोटा। तो इन 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें जो आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों पहले बताता हूँ आपका सिलेबस इसका क्या है, जो इसका पैटर्न है वो कैसा होता है। एक दोस्तों आपको होता है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान, जहाँ से कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर दोस्तों आपको होता है गणित, यहाँ पे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है रीजनिंग। दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग जो आपकी 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। और चौथा बचता है आपका सामान्य ज्ञान और साथ में आपका करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये आता है आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं और आपके 20 नंबर के आते हैं। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि आपके 100 तो आपके क्वेश्चन आते हैं टोटल, 100 क्वेश्चन और आपके 100 नंबर के, ठीक है। और साथ में पता होगा आपको इसका फिजिकल भी होता है आपका एग्जाम का। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और आपका 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट का, ठीक है। और दोस्तों आपकी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है आपका, कि अगर मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपके गलत किए हैं, तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा यहाँ पे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, 4 में से आपके 3 गलत हैं और एक आपका सही है, तो आपको काट के आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब आपका ये हुआ। अब दोस्तों हम आपके इंपोर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि आप 60 दिन में इसको पढ़ सकते हैं, और कौन सी बुक से पढ़ें वो भी आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके करंट अफेयर की। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ने आपको जितने राज्य हैं भारत के, उन सब की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों पढ़ना जितने आपको देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। यहाँ में ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको लगभग 40-50 देशों को पढ़ना है आपको, मुद्रा वगैरह, ठीक है। और आपको 20 से 25 का पढ़ना आपको पीएम और आपका प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। तो कौन सा पढ़ना दोस्तों, एक तो जो आपका हाल ही में चर्चा में रहा वो पढ़ना आपको, और खास करके जो आपका 2020 में सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है, जो 2020 में बना हुआ वो आपको पढ़ना है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आप करंट अफेयर आपको कब से कब तक पढ़ना है। तो दोस्तों आपको 1 जनवरी 2020 से लेके, अगर आपका अप्रैल में एग्जाम है तो मांग चलो कम से कम आपको 28 फरवरी तक पढ़ना है, 28 फरवरी 2021 तक। यानी लगभग आपका 14 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, 14 मंथ का, ठीक है। कौन सी मैगजीन पढ़ना है, तो दोस्तों मार्केट से आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला आपका महत्वपूर्ण सूचकांक, जितने आपके सूचकांक हैं लेटेस्ट आपके 2020 में हुए हों, ठीक है, या 2021 में, वो सब आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे कौन कौन से पढ़ने हैं दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है इसमें। एक तो आपका फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। और पढ़ना आपको भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंकिंग। और एक दोस्तों पढ़ना आपको कि जारी इनको कौन करता है, यानी जारी करता, कि कौन इनको आपका जारी करता है। अगला आपका महत्वपूर्ण दिवस है उनकी थीम, यानी जितने भी आपके दिवस हैं ये भी आपको 1 जनवरी 2020 से पढ़ने हैं, उनकी थीम क्या थी और आपका कौन सा दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। फिर दोस्तों आपके प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, यानी जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर वो सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अगला जैसे आपके फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गया आपका, ठीक है, पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है।
फिर है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पुस्तक 2020 की, यानी जितनी भी आपकी 2020 में पुस्तक लॉन्च हुई हैं वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है। खास करके जो आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने उसका विलोचन किया हो, और या आपका किसी खिलाड़ी की आत्मकथा वगैरह हो कोई जीवनी, ठीक है, वो सब आपको पढ़नी है। अगला दोस्तों आपका प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो भी आपके सम्मेलन हुए 2020 में और आपका 21 में, वो सब आपको पढ़ने हैं यहाँ से। ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको मुश्किल से 8 से 10 पढ़ने हैं इसमें, और ज़्यादा आपके हुए ही नहीं है, ठीक है। सम्मेलन और साथ में उनकी आपकी थीम। फिर है दोस्तों आपका जीआई टैग, कि किसको आपका हाल ही में जीआई टैग दिया गया हो 2020-21 में, तो वो आपको पढ़ना है। और प्रमुख पुरस्कार, ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। यानी जितने भी आपके पुरस्कार हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। ये कौन सा, जैसे आपके खेल पुरस्कार हो गए, ठीक है, खेल संबंधित आपके हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, फिल्मी पुरस्कार हो गया आपका भारत और विश्व का, जैसे कि आपका ऑस्कर हो गया, ठीक है, नेशनल अवार्ड हो गया आपका, और आपके साहित्य पुरस्कार हो गए, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। और साथ में पढ़ना है किस क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका शुरुआत कब की गई, ठीक है, और आपका लिस्ट में किसको दिया गया है। जैसे ज्ञानपीठ हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गए, सब आपको यहाँ से पढ़ने हैं। फिर आपकी प्रमुख नियुक्तियाँ, यानी जितनी भी आपकी नियुक्तियाँ लेटेस्ट हुई हैं 2020-21 में, वो सब आपको यहाँ से पढ़नी है। फिर आपका कंपनी के सीईओ, यानी जितनी भी आपकी कंपनी है, जैसे पेटीएम हो गया आपका, ठीक है, पेटीएम के सीईओ हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट के सीईओ, ठीक है, और आपका अमेजोन के सीईओ, इससे सब चीज़ें यहाँ से आपको पढ़नी है, कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस है। और इसरो के प्रमुख मिशन, एक तो जैसे आपकी मिसाइल हो गई, ठीक है, अग्नि 5, अग्नि 4, इनकी मारक क्षमता कितनी है, सब आपको पढ़ना है। और साथ में जितने भी मिशन आपके लॉन्च किए हैं इसरो ने पिछले 1 साल में, वो सब आपको पढ़ना है। और साथ में आपको पढ़ना है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, ठीक है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया, और उनसे संबंधित आपके सवाल। फिर है दोस्तों आपका खेल जगत, और दोस्तों ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा खेल जगत से। तो दोस्तों यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि आपका आईपीएल हुआ 2020 का, कहाँ हुआ, ठीक है, किसने जीता, आपका पहला खिलाड़ी कौन था जिसने सेंचुरी मारी थी, सबसे विकेट किसने लिए, और टोटल आपके आईपीएल में सबसे रन किसके हैं, सबसे विकेट किसके हैं, तो सबसे पहले 5 रन किस खिलाड़ी ने पूरे किए थे आईपीएल में। ये सब चीज़ यहाँ से आपको पढ़नी है। और जैसे क्रिकेट से संबंध, जैसे कि आपका, ठीक है, और साथ में पूछ सकता है कि आपको पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, पहला वनडे कब खेला गया, पहला T20 मैच कब खेला गया, और साथ में आपके जितनी भी आगामी खेल प्रतियोगिता जो हैं, खेल प्रतियोगिता, ठीक है, जैसे आपके अगले ओलंपिक कहाँ होंगे, कब होंगे, ओलंपिक खेल हो गए आपके, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियन गेम हो गए आपके, T20 वर्ल्ड कप, 50 वर्ल्ड कप, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। और चर्चा में रहे खिलाड़ी आपकी हो गया टॉपिक, एक आपको हो जाएगा ग्रैंड स्लैम वगैरह, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, आपका US ओपन किसने जीता, ये सब पढ़ना आपको, किसने जीता और किसको हरा जीता, विजेता और साथ में आपका उपविजेता, ठीक है, इसमें मेल भी और साथ में आपका फीमेल भी, और साथ में आपका मिक्स भी, सिंगल मिक्स दोनों, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। फिर दोस्तों आपका बजट 2021-22, यानी जो भी इस बजट में आपकी योजना शुरू की गई वो पढ़नी है आपको। और साथ में जैसे रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट, ठीक है, कितना बजट दिया गया रक्षा क्षेत्र के लिए, रेलवे के लिए कितना बजट दिया गया है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। शिक्षा के लिए कितना बजट दिया गया है। अगला दोस्तों आपका इतिहास। अब दोस्तों बात करते हैं आपके इतिहास में, तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वही सब आपको पढ़ना है। जैसे आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी से, गौतम बुद्ध से, कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, अंतिम उपदेश कब दिया था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और सबसे उपदेश कहाँ दिए। अगला आपका हो गया मौर्य वंश, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है मौर्य वंश से भी। फिर आपको गुप्त वंश, ठीक है, यानी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बचपन का नाम क्या था, उसके गुरु का नाम क्या था, ठीक है। अगला आपका विदेशी यात्री वृत्तांत, यानी कि कौन सा विदेशी यात्री किसके काल में भारत में आया था, ये सब चीज़ों को पढ़नी है आपको। ये सारा दोस्तों आपको लूसेंट मिल जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ना है। अगला वंश राजधानी संस्थापक, यानी कि जितने भी छोटे छोटे वंश हैं आपके, कि चोल वंश हो गया, पाल वंश हो गया, इनके संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानी आपकी कौन सी थी। फिर दोस्तों आपके विश्व प्रसिद्ध इमारतें, यानी जितनी भी आपकी इमारतें हैं, चार मीनार हो गया इतिहास संबंधित, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया आपका, ठीक है, कुतुब मीनार, ये सब आपको पढ़ना है ऐसे। और दोस्तों लाल किला, ताजमहल, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। अगला आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है, यहाँ से जितने आपके शासक हुए इंपोर्टेंट, उनके बारे में पढ़ना थोड़ा थोड़ा, कौन से किसने कौन सा काम किया था आपका, जो भी इंपोर्टेंट काम किया था, इंपोर्टेंट वर्क,
ठीक है, सब आपको पढ़ना है। और जो भी इमारत बनाई थी, उनके कारण बनी थी, वो सब आपको पढ़नी है। और प्रमुख युद्ध, जितने भी आपके युद्ध हुए इतिहास संबंधी, जैसे कि आपका पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है, किसके बीच हुआ, कौन विजय हुआ, इतना आपको पढ़ना है उसमें से। और प्रमुख गवर्नर जनरल में वायसराय, कि यानी जितनी भी इतिहास संबंधी कोई महत्वपूर्ण घटना है वो आपकी किस वायसराय के काल में हुई थी। और साथ ही आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। फिर है दोस्तों अगला टॉपिक आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक, यानी जितनी भी आपकी पुस्तक वगैरह थी और पत्र पत्रिकाएं थी वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है। अगला आपका 18 सितंबर की क्रांति, इसे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि आपका लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, आपका मेरठ से किसने नेतृत्व किया था 18 सितंबर क्रांति का, ठीक है। अगला आपका 1885 लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं, यानी कि आपकी जितनी महत्वपूर्ण घटना हुई है वहाँ से, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, और जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए आपके, सब आपको पढ़ने हैं यहाँ से। और जैसे आप खिलाफत आंदोलन हो गया आपका, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, और खासकर जो गांधी जी संबंधित जितने भी आंदोलन है वो सब आपको पढ़ने हैं। यानी गांधी जी संबंधित जितनी भी घटनाएं आंदोलन है वो सब आपको पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगला दोस्तों आपका किसान एवं जनजातीय विद्रोह, यानी जैसे फकीर विद्रोह कब हुआ आपका, ठीक है, इनकी डेट नहीं, आपको इनका सन याद रखना है कि किस सन में हुआ आपका, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया आपका, बस इतना ही आपको यहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इनको कॉपी पेन लेके नोट कर लो, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। और दोस्तों कहाँ से पढ़ना है आपको हिस्ट्री, ये पढ़ना है आपको लूसेंट जीके से, लूसेंट जीके से। और साथ में दोस्तों आपको एक काम करना है कि जो भी आपका रेलवे एनटीपीसी के पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चन, ठीक है, पिछले 15-20 सालों में, वो सब आपको पढ़ना है। कौन सी बुक से, स्पीडी से। उसमें आपको जीके के भी और साथ में आपको जीएस के भी, यानी जनरल साइंस के भी, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन का समय है कम से कम, तो इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। अगला दोस्तों आपका भूगोल, तो यहाँ दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ पे मेन फोकस करना है आपको भारत के भूगोल पर, ठीक है, विश्व के भूगोल में नहीं जाना है कि वहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपका इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो पहला दोस्तों आपको नदियाँ, जितनी नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल, महत्व नदियों का, ठीक है, और साथ ही जो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर जो हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका इलाहाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ आपका, आगरा किस नदी किनारे है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। और एक पढ़ना आपको अगला जनगणना 2011, यानी कि 2011 की जनगणना संबंधित कुछ सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अगला आपका भारत के प्रमुख झीलें एवं बांध, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, और कौन सी झील आपकी कौन से राज्य में है। और साथ ही जितने आपके प्रमुख बांध हैं वो सब आपको पढ़ने हैं यहाँ से। जैसे आपके हीराकुंड बांध है कि किस नदी के किस नदी के उस पर किस नदी बना हुआ आपका, ठीक है, कौन से राज्य में है और किस राज्य को आपका इसका लाभ मिलता है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। अगला आपका भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है, जैसे आपका ताज नदी किसे कहा जाता है और महलों का शहर किसे कहा जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला आपका फसल उत्पादन में प्रथम राज्य एवं देश, यानी कौन सी फसल के उत्पादन में, जैसे चावल है उसमें पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है, फर्स्ट राज्य हो गया आपका। और पहला देश कौन सा है, इसमें नंबर 1 देश कौन सा है चावल उत्पादन में, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। और इस तरह से आपको खनिज उत्पादन पढ़ना है, ठीक है, प्रथम राज्य और आपका पहला देश, जिसका देश का आपका प्रथम स्थान हो। अगला दोस्तों आपका कृषि क्रांति, यानी कृषि से संबंधित क्रांति आपकी, जैसे गुलाबी क्रांति हो गई, ठीक है, हरित क्रांति हो गई, दूध क्रांति हो गई, कि ये आपकी किससे संबंधित है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है, जैसे रेड क्लिफ रेखा जो आपको किसके बीच है, ठीक है, डोरंड रेखा किसके बीच है। और साथ में आपको पढ़ना है भारत की सीमा रेखाएं, यानी कि भारत के किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, ठीक है, पूछ लेगा नेपाल की सीमा कि निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है, इस तरह पूछ सकता है आपसे। और साथ ही पढ़ना आपको जैसे 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये सब चीज़ आपकी पूछ सकता है। अगला आपका परमाणु नाभिकीय तथा ताप ऊर्जा संयंत्र, यानी कौन सा सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा आपका, ठीक है, कि तारापुर परमाणु संयंत्र का कौन से राज्य में है, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। फिर दोस्तों आपको जनजाति, यानी भारत की जितनी जनजातियाँ आपको सब पढ़नी है कि कौन सी जनजाति आपकी कौन से राज्य में पाई जाती है। अगला टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कि नेशनल पार्क और आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है, यानी जितने भी आपके राष्ट्रीय पार्क हैं आपके सब आपको पढ़ने हैं। और साथ में आपके बाघ अभयारण्य जो है आपके या वन्य जीव अभयारण्य हो गए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा 100%,
ठीक है, कि कौन से अभयारण्य आपके कौन से राज्य में है और सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा आपका, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। तो दोस्तों ये भी आपको लूसेंट जीके से ही पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी, ठीक है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे अलग से तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। और चाहो तो हमारे चैनल पर इसमें MCQ सॉल्व कराए जाते हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, जीके जीएस के। अगला आपका भारतीय संविधान। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे प्रमुख अनुच्छेद हो गया आपके आर्टिकल, आपको 70 आर्टिकल पढ़ने हैं, फिर आपकी अनुसूचियाँ हो गई और संविधान संशोधन हो गए, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको संविधान संशोधन में, इसमें मुश्किल से आपको एक तो पढ़ना 100 से लेकर 104 तक के संशोधन, ठीक है, 104 तक के। और साथ ही दोस्तों पढ़ना है आपको स्टार्ट में जो हुए आपके 1976 का जो संशोधन हुआ है, ठीक है, पहला वाला जो कब हुआ था वो पढ़ना है आपको। यानी टोटल मिला के आपको 8 से 10 इसमें पढ़ना है संविधान संशोधन, ठीक है। फिर दोस्तों आपको संसद, यहाँ से आपको लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इनका कार्यकाल कितना होता है दोनों का, ठीक है, किसके सदस्य बनने के लिए कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए, जैसे लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। और साथ में आपको विधानसभा, विधान परिषद, ये भी आपको पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर दोस्तों आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कि इनको बनने की कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है, ये किसको शपथ, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। और साथ ही आपको पढ़ना है यहाँ से आपको कि पहला राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, कि सबसे कम कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था। प्रधानमंत्री में जैसे कि सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। अगला आपका नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है, जैसे नीति आयोग की स्थापना कब हुई आपकी, इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। वित्त आयोग कि कौन से आर्टिकल में आपके वित्त आयोग है, इस समय इसके हेड कौन है, चुनाव आयोग के समय हेड कौन है वर्तमान में, यानी कि इसको करंट से जोड़ पढ़ना आपको। अगला आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। फिर है दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है, कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, कि राष्ट्रीय गान आपको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और पहली बार आपका राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था पहली बार, कौन से अधिवेशन में, ये सब चीज़ यहाँ से आपको पढ़नी है। अगला आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ से केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ने, एक तो पंचवर्षीय योजना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी कब शुरू की गई थी और उसका लक्ष्य क्या था आपका, ठीक है, शुरू कब की गई थी और आपका लक्ष्य कितना था। फिर है दोस्तों आपका केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, यानी मोदी सरकार की जितनी भी योजना चलाई गई हैं 6-7 सालों में, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या पढ़ना आपको कि कौन सी योजना का उद्देश्य आपका क्या था और साथ में आपकी योजना कब शुरू की गई, कब और आपका उद्देश्य, ये 2 पॉइंट तो आपको पढ़ने हैं। और खासकर इसकी फुल फॉर्म, जैसे कुछ योजना है उनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं दोस्तों आपका स्टैटिक जीके की, तो यहाँ से दोस्तों क्या पढ़ना है आपको कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जितने भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सारे कुछ आपको पढ़ने हैं। उसमें क्या पढ़ना है कि उनका हेड कौन है, उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और साथ ही उनकी फुल फॉर्म, और साथ में पढ़ना है जैसे IMF में कितने सदस्य हैं, ठीक है, और वर्तमान सदस्य कौन सा है इसका, जो सबसे लास्ट में बना हुआ है, ये चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। फिर दोस्तों आपके प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, यानी जितने भी राज्य हैं उन सबके लोक नृत्य कौन से हैं आपके, शास्त्रीय नृत्य ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, ठीक है, और मेले एवं त्यौहार, यानी कौन सा मेला या त्यौहार आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ सकता है आपको करंट में भी और साथ में आपका वैसे भी। अगला आपका भारत के विश्व विरासत स्थल, यानी कि जो भी इतने आपके विश्व विरासत स्थल हैं कि यूनेस्को में आपके कब शामिल हुए थे, जैसे आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, कब यूनेस्को में शामिल हुआ था, लाल किला हो गया, एलोरा की गुफाएं हो गई, ये आपका यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये सन आपको याद रखना है। दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं, अगर आप देखना तो स्टेट जीके की एक बनी होगी प्ले लिस्ट अलग से, वहाँ पे जाके आप इन सबको देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका सर्वाधिक बड़ा, छोटा एवं ऊंचा भारत एवं विश्व में, कि सर्वाधिक बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा आपका क्या है, ठीक है। प्रथम महिला एवं पुरुष भारत और विश्व में, और चर्चा में रहे प्रमुख स्थल, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। अगला दोस्तों आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जैसे आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। और विभिन्न देशों के पुराने नाम, यानी ईरान का पुराना नाम क्या था आपका, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। और प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस, जैसे तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, वो डेट भी आप पूछ सकता है आपसे और सन भी पूछ सकता है। अगला आपका विभिन्न देशों की संसद,
यानी किस देश की संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपका भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जितने हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके कंप्यूटर की। तो दोस्तों यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, एक तो आपको कंप्यूटर समझ सारी फुल फॉर्म पढ़नी है, जैसे CPU की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेगा, HTML की फुल फॉर्म पूछ लेगा, और आपका ईमेल की फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से आपके फुल फॉर्म पढ़नी है सारी। और एक दोस्तों टॉपिक बहुत पूछा जाता है कि 1 KB में आपके कितने बाइट होते हैं। ठीक है, और आपके जैसे 1 KB में आपके कितने GB, 1 GB में कितने KB होते हैं, सब चीज़ आपसे पूछ सकता है कि 1 GB में कितने TB होते हैं या 1 TB में कितने GB होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर पढ़ेगा ना दोस्तों आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कि आपका जो CPU कौन सा डिवाइस है, आपका कैलकुलेटर, जैसे आपका माउस हो गया, ये कौन सा डिवाइस है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। अगला आपका कंप्यूटर जनरेशन, कि कौन सी जनरेशन में आपका, जैसे 5 जनरेशन थी कंप्यूटर की आपकी, कौन सी जनरेशन में आपका कौन सा काम हुआ था। ठीक है, जैसे सुपर कंप्यूटर कब आया था और आपका माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, ये सब चीज़ यहाँ से आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों आपका सर्च इंजन और आपका वायरस, जैसे आपसे पूछ लेगा 4 आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम में कि इसमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, या 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपका कौन सा वायरस है या कौन सा वायरस नहीं है। और प्रमुख खोज एवं जनक, यानी कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है आपका। ठीक है, और आपकी SMS की खोज किसने की, और आपसे पूछ लेगा कि HTTP खोज किसने की, ये सब आपसे पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, इस टाइप से आपको सारा कुछ पढ़ना है यहाँ से, जितनी भी आपकी कंप्यूटर संबंधित खोजें हैं वो सब आपको पढ़नी है। अगला आपका भौतिक विज्ञान, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये किससे पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है दोस्तों आपके लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान, वो बुक पढ़नी है आपको। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप NCERT पढ़ सकते हो, 9वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT, अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। पहला दोस्तों टॉपिक है आपका मात्रक, जितने भी मात्रक हैं आपके वो सब पढ़ने हैं आपको, जैसे दूरी का मात्रक कौन सा है, समय का मात्रक कौन सा है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा आपका, और भौतिक संबंधी खोज एवं आविष्कार, जैसे रेडियो की खोज किसने की आपकी। ठीक है, टेलीविजन की खोज किसने की, और वैज्ञानिक उपकरण, ये सब पढ़ने हैं आपको। ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, ये चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों आपको, सारे चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, अगला आपका विद्युत, तो विद्युत चैप्टर पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ना है, परमाणु भौतिकी, यहाँ से परमाणु विखंडन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सलन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम आपको किस सिद्धांत पर आधारित है। और दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार, भौतिक विज्ञान संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल यहाँ से। ठीक है, दोस्तों उनके लिए क्या करूँगा मैं अपने चैनल पर आपको 5-6 आपका वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, लगभग आपको 30 मिनट की वीडियो होंगी, 30 मिनट की, उसमें आपके सारे टॉपिक जितने आपके मनोविज्ञान पूछे जाते हैं वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और जितने भी आपके फॉर्मूले यूज होंगे उन सबका आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं आपकी रसायन विज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मेन फोर्स किस टॉपिक करना है, जैसे आपके व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। ठीक है, जैसे आपको नमक का पूछ लेगा, रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका। ठीक है, खाने वाला सोडा, बिना वजह चूना, इनका आपका रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है इन सबका। और pH वैल्यू, जल की pH वैल्यू पूछ लेगा आपका। ठीक है, और आपको रक्त की pH वैल्यू, मूत्र की pH वैल्यू, ये सब आपसे पूछ सकता है। और धातु एवं उनके अयस्क, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क निम्न में से कौन सा है। ठीक है, या एक दे देगा अयस्क का नाम पूछ लेगा जिसका किसका अयस्क है, 4 ऑप्शन दे देगा। और मिश्र धातु, जैसे पीतल मिश्र धातु, उसमें आपको किस किस चीज़ का यूज होता है, किससे मिलकर बनी होती है। और प्रमुख गैस है, और गैस है दोस्तों क्या पढ़ना आपको, जैसे फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है। ठीक है, गोताखोर कौन सी गैस का यूज करते हैं, और जैसे वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है। और साथ में आपका गुब्बारा हो गया जो, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, और जो आपके LPG गैस होती है उसमें आपकी बदबू ना आए उसके लिए कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। अगला दोस्तों आपको कार्बन रसायन पढ़नी है। कार्बन रसायन ये सब आपको लूसेंट जनरल साइंस में मिल जाएगा। और अम्लों के प्रमुख स्रोत, जैसे आपका नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। और रसायन विज्ञान संबंधी आपके प्रमुख खोजें, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, इन सब की खोज आपकी किसने की। ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ सिद्धांत हैं उन सबको आपका खोजकर्ता कौन है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपको जीव विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे प्रमुख खोजें होगी आपकी जितनी भी, जैसे आपका
कोशिका की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की, ये सब आपको पढ़नी है यहाँ से। मानव रोग पढ़ने हैं आपको सारे, यानी कि आपको जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जीवाणु से आपको कौन सा रोग होता है आपका, और आपका वायरस से कौन सा रोग होता है, ये सब पढ़ना आपको, ठीक है। और साथ ही आप कौन से रोग में आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि अंग प्रभावित कौन सा होता है। अगला आपका विटामिन, तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ने हैं आपको सारे विटामिन के, ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, इनके स्रोत क्या हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा आपसे कि मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, या किस में आपका सर्वाधिक तो पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको बसा हो गया या प्रोटीन हो गया, सब आपको पढ़ना है यहाँ से पोषण, ठीक है। बसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। अगला दोस्तों मानव शरीर के तंत्र, तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आपको कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। और साथ में इसके हार्मोन्स, कि कौन सा हार्मोन्स मनुष्य में पाया जाता है, क्या काम है उसका, कौन सा लेडीज में पाया जाता है, कौन सा जेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं यहाँ से, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये सब चीज़ यहाँ से पढ़नी है आपको। अगला दोस्तों आपको कोशिका संरचना, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन, वो सब आपको पढ़ने हैं। फिर आपका पादप पोषण, कि पेड़ पौधों को कौन से आपके तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पादप जगत जो भी आपके इनके हार्मोन्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ यहाँ से आपको पढ़नी है। और दोस्तों एक टॉपिक और आपको और पढ़ना है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ये तो आपकी होगी जनरल साइंस की बात। और पढ़ना कहाँ से बता दिया मैंने, इसकी सामान्य विज्ञान आती है आपकी लूसेंट की, सामान्य विज्ञान आपकी आती है लूसेंट की, वो बुक आपको पूरा पढ़ना अच्छे से, ठीक है। पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना है जो मैंने बताया अच्छे से, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो और बाकी टॉपिक आप उसके बाद पढ़ें, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके मैथ की, तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, एचसीएफ एलसीएम, अनुपात समानुपात, यानी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ से, ठीक है। ये सारे चैप्टर दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी अर्थमेटिक मैथ के नाम से, अर्थमेटिक मैथ, और एक बनी हुई है आपकी एडवांस मैथ के नाम से, तो वहाँ पे जाकर इन सब वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। फिर दोस्तों आपका आता है आयु संबंध, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, SICI, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ से। समय और कार्य, पाइप और टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाभ धारा, मेंसुरेशन, ज्यामिति। और दोस्तों हमारे चैनल पे सारे चैप्टर जो आपके शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है बीजगणित, घातांकरणी, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति और आपका DI, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैथ। यहाँ चाहो दोस्तों आप SDR द बुक पढ़ सकते हो इसके लिए, तो SDR द बुक आती है, ठीक है। और इसको नहीं पढ़ना चाहो तो आप RS अखबार पढ़ सकते हो, पर दोस्तों RS अखबार बहुत ही आपका सिंपल एकदम तरीका दे रखा है बेसिक से, ठीक है। अब इतना आपके पास टाइम नहीं तो एकदम बेसिक पढ़ें, अगर इतना पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल देखें, और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका SDR द बुक से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पासा पढ़ना है आपको, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, वर्गीकरण, दिशा दूरी, रक्त संबंध। फिर दोस्तों आपका आता है मैट्रिक्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, ये हमने सब कराए हुए हैं अपने चैनल पर, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। पहले आपके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन पूछे जा रहे हैं लगातार, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। पजल, ऑर्डर रैंकिंग, यहाँ तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि आपको 5 आदमी दे देगा ABCDE, ठीक है, कि एक की लंबाई B से अधिक है लेकिन C से कम है, तो सबसे लंबा कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपकी गणितीय संक्रियाएं, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कैलेंडर और घड़ी, ठीक है। ये सारे चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ने हैं, और इसमें से लगभग समझ मानो आपका 70 से 80% चैप्टर हमने आपके कंप्लीट करा दिए अपने चैनल पर। अगर आपको वीडियो देखना है तो रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इन सबको देख सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बहुत जल्दी आपके लिए सामान्य विज्ञान की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेन। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैथ रीजनिंग क्लास आपको मिलती है, और साथ में आपको GK क्लास भी आपको MCQ हमारे चैनल पर सॉल्व कराए गए हैं, लगभग 1000 MCQ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो ग्रुप डी से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।